अगर मेनी के बाद कोई नाउन आता हो और कोई वर्ब आता हो, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों का दोनों हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ये पहला पॉइंट। अगर मेनी के बाद कोई नाउन और वर्ब आता है तो दोनों प्लूरल होते हैं। दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर मेनी के तुरंत बाद कोई नाउन या वर्ब नहीं आए, बल्कि इसके बाद ओ या एन लिखा रहे और तब जाकर के कोई नाउन और कोई वर्ब आ जाए। यहां पे आपने क्या देखा? मेनी के तुरंत बाद नाउन और वर्ब आ गया। यहां तुरंत नहीं आएगा, पहले एक ओ या एन नाम का आर्टिकल आएगा, तब जाकर के कोई नाउन और तब जाकर के कोई वर्ब। तो इस अवस्था में अब ये दोनों नाउन और वर्ब सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? सिंगुलर हो जाता है। राइट। पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि अगर मेनी के तुरंत बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, और अगर मेनी के तुरंत बाद नहीं बल्कि ए या एन नाम का आर्टिकल घुस गया तो दोनों सिंगुलर। ये भी आपको रटने का जरूरत नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा मेनी, तो मेनी बॉय नहीं बॉयज, इज नहीं आर। लेकिन अगर हम इसी में लिख देते मेनी ओ, तो अब बॉयज नहीं बॉय और आर नहीं एस। समझ गए होंगे आप। अब हम ये कह रहे थे कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे? सोचिए आप, मेनी का मतलब बहुत, बहुत मतलब एक नहीं एक से अधिक, एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो आपने कर दिया प्लूरल। और जैसे ही नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पढ़ेंगे एक टॉपिक हम लोग वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना, तो समझ में आ जाएगा। वैसे ही आपने अगर मेनी के बाद ओ या एन लगा दिया, तो ओ या एन का मतलब क्या? एक। एक मतलब क्या? सिंगुलर। तो भाई नाउन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है बात। इसी को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मेनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी और मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एससीएन प्लस एसवी। मेनी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो एक तो वो काउंटेबल रहेगा और पुल्डल रहेगा, और वर्ब भी कैसा? पीवी मतलब पुल्डल वर्ब। अगर मेनी के बाद ए या एन लग गया, अब कोई नाउन आएगा तो पहले वो काउंटेबल रहेगा और सिंगुलर रहेगा। इन दोनों चीज से तुम एक बात समझ रहे हो कि मेनी के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो काउंटेबल होता है। ये भी एक चीज आप समझ रहे हैं। मेनी जब भी लगता है काउंटेबल नाउन में लगता है। राइट। अब सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये डिपेंड करेगा ओ या एन लगा है कि नहीं। अगर ओ या एन नहीं लगा है तो नाउन प्लूरल, लग गया है तो सिंगुलर, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखिए जरा सा कुछ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। राइट। द लाइफ ऑफ मेनी वर्कर इज मार्क्ड बाय फियर इन इंडिया। राइट। अभी हमने देखा कि मेनी के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो वर्कर नहीं वर्कर्स होना चाहिए था यहाँ पे। बस। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लग रहा होगा कि सर इज को भी तो आर करेंगे, आप ही तो बोले थे कि अगर मेनी के बाद आर्टिकल नहीं आए ए या एन तो फिर नाउन भी पुल्डल, और नाउन पुल्डल तो वर्ब भी पुल्डल। नहीं, वहां पे वो इज ही होगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? लाइफ है। हम बोले आपको पढ़ाएंगे, जब तक हम उस टॉपिक पे नहीं आ रहे थोड़ा बहुत आपको वर्ब वाला भले दिक्कत होगा, हो सकता है अगली क्लास में पहले वही पढ़ा दे, तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ाएंगे, वो टॉपिक है भी हमारा। राइट। तो यहाँ बस इतना समझ रहे हैं, मेनी का मतलब बहुत, बहुत मतलब एक नहीं एक से अधिक, एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो वर्कर नहीं वर्कर्स। इज इसलिए है क्योंकि वर्कर सब्जेक्ट नहीं है, लाइफ है। अगर इसी में हम लोग इसको काट दें, द लाइफ ऑफ काट दें, हम लोग कर दें मेनी वर्कर्स, वर्कर इज, तो अब इज नहीं आर, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा वर्कर, और वर्कर मेनी के बाद वर्कर्स, तो यहाँ इज को आर करना पड़ता है। राइट।
समझ गए होंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मेनी, इसके तुरंत बाद लगा दिया ओ या एन, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर मैन लगाया है, और वर्ब भी सिंगुलर हैज लगाया है, इसमें कोई एरर नहीं था, ये सही था। ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, मेनी देखते कि अच्छा बहुत लगा देते हैं, मेन कर देते हैं, है नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी बोलता है, जैसे मान लो यहाँ तो नो एरर था, अगर मेनी और मेन दिया रहता, राइट, कुछ स्टूडेंट क्या बोलता है, सर और को ही नहीं हटा दें, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में रहेगा ऐसे, यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, बोलेगा बताइए पहले में एरर है कि दूसरे में। अगर तुम ऑ को हटाओगे तो पहले में एरर होगा, मेन को मैन करोगे दूसरे में होगा, और टेक्निकली दूसरे में ही होगा, मेन नहीं मैन होगा। क्यों? क्योंकि रूल है कि मेनी के साथ सब प्लूरल, और अगर उसमें अ या एन लग गया तो सब सिंगुलर। ये नहीं है कि प्लूरल देख के अ या एन को ही हटा देंगे, जैसे हम पीछे एक बार बताए थे आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वाला बात, उसी तरह का लॉजिक यहाँ भी चलेगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा।